यूक्रेन में पिछले कई दिनों से गतिरोध बना है। रूस की सेना के साथ यूक्रेन की टकराहट भी जारी है। ऐसे में वहां से लोग सुरक्षित निकलने का रास्ता लगातार तलाश रहे हैं। कई भारतीय भी वहां फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने को भारत सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है। इनमें अधिकांश स्टूडेंट्स हैं। झारखंड के भी कई छात्र वहां अपने वतन वापसी की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि लगातार बने गतिरोध के बीच अपने निजी खर्च से झारखंड वापस आने वाले राज्यवासियों के टिकट की राशि झारखंड सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। यानी वापस आने वाले राज्यवासियों के टिकट की राशि सरकार लौटाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने गठबंधन सरकार की तारीफ की है, तो वहीं मोदी सरकार की गलत नीतियों पर निशाना भी साधा है। राज्य सरकार ने सारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया था। लोग अब संपर्क भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 90 लोगों का संपर्क स्थापित हो चुका है राज्य सरकार के साथ। देखिए, जो संकट ये हुआ है, जो हमारे छात्र जो वहाँ फंसे हैं, ये भारत सरकार की पूरी तरह से नाकामी रही। जब ये संकट काल आया, उनके एडवाइजरी देने में बहुत सारा क्योंकि दुनिया पहले से मान रही थी और उस बाकी देश का एडवाइजरी उससे पहले आ गया था। और जब यहाँ का एडवाइजरी आया तो एयरलाइंसों ने अपना किराया इतना बढ़ा लिया, 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक, कि बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसके कारण इवैक्यूएशन में एक प्रॉब्लम आ गया। यूक्रेन में जो हमारे झारखंड के लोग फंसे हुए हैं, या जो हमारे भारतवासी, भारत के युवा जो फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार काफ़ी गंभीर है और काफ़ी संजीदा है। और हम यह चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पहल भी करे और उन युवाओं को भारत लाने का व्यवस्था करे। और हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार जो है, इसके लिए पहल भी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के भी पात्र हैं कि उन्होंने यह भी घोषणा कर दिया है कि जो यूक्रेन में फंसे छात्र अगर झारखंड आ जाते हैं तो उनका आने का जो खर्च होता है वो खर्च हमारी सरकार पे करेगी। तो स्वाभाविक तौर पे इससे छात्रों को एक बहुत बड़ी मुसीबत से जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और छात्र जो है अपने घर सकुशल लौट आएंगे। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.